जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 जुलाई के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल से लूँ क्या? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 7 जुलाई के दिन लियोस के लिए। तो बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए, जितने सही होंगे उतने लेंगे, बाकी तो नहीं लेने हैं। दिस वन एंड दिस वन। कभी कभी एंजल की मन नहीं होता है कार्ड देने का, एंड तभी भी मैं उनसे लेती हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ बैंड की। कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर। डेथ स्पेल, किसी ने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया था एंड वो देख रहा है कि असर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हालत हुई है आपकी। ये कोई शत्रु है आपका। 9 ऑफ बैंड, देखिए कैसे आस लगा के देख रहे हैं, कैसी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि इनका अभी तक बैंड क्यों नहीं बजा। मजिशियन की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर जा चुका है। ये आपके करीबी नहीं है, मतलब करीबी रिलेटिव हो सकता है, आपका क्लोज वन हो सकता है, लेकिन आपसे दूर रहता है, आपके घर में नहीं रहता है। ठीक है। एंड इसने आपके ऊपर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया है, आपके ऊपर फ्रीजर स्पेल किया है, मतलब स्तंभन। एंड आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो बैकबोन है, यस में भी आपकी बैकबोन में दर्द होता है, आपकी कमर कमर में दर्द हो सकता है। यस, आपकी स्ट्रेंथ तोड़ने की कोशिश की है। 9 ऑफ बैंड, 9 ऑफ बैंड के 9 3 12 हैंग्ड मैन। इनका नज़रिया गलत है, इन्होंने आपको हल्के में लिया। 9 3 12 2 14 टेम्परेंस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपको क्या ही पता चलेगा, आपके पास कितनी अकल है, आपको क्या जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पर टेम्परेंस निकले हैं। मतलब जैसे कोई इंसान आंखें बंद किए बैठा होता है एंड उसकी आंखें थोड़ी सी खुली होती हैं, वो चुपचाप सारी चीज़ें देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा होता है। एंड लोगों को लगता है कि इनको क्या पता, इनको क्या पता, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो आपके डैडी हैं, तो ये आप इनके डैडी हैं। ये बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप हैं। 313 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 16 टॉवर, इनके ऊपर टॉवर आया है। ओके, इनके सारे प्लान ध्वस्त हो गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन रहे थे। ओके, चलिए शत्रु तो शत्रुता ही दिखाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग हैं, दो ही हैं। नंबर है आपके लिए 6 3 12 3 1 1। तो 11 11 आपको दिखेगा एंड 313 आपको दिखेगा। 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 33 333 भी आपको दिखेगा एंड 612 किसी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 369 होता है लेकिन 3612 है। मुझे दिख रहा है कि किसी कोई बहुत ग्रीडी है, किसी ने लालच में या तो आपके ऊपर इतने सारे मल्टीपल अटैक किए गए हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक का किया गया था। मे बी आपका हार्ट थोड़ा हैवी रहता हो, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो आपको। एंड हैंग्ड मैन, ये सब चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं गारंटेड। एंड उसका असर देखने के लिए आपको विजिट किया जा रहा है कि क्या हुआ। डेथ स्पेल, मे बी आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया था, आपके काम के ऊपर डेथ स्पेल किया गया था। अगर आप एम्प्रेस हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। अब इसका मतलब देखिए, बहुत हाई फाई नहीं लेके चलना है कि लग्जरियस का मतलब क्या है कि क्या अंबानी हो जाएंगे, नहीं, लेकिन इनसे बेटर या फिर बहुत ईजिली आप पैसा अर्न कर रहे हैं। कुछ तो रीज़न ही होता है जो जेलसी का होता है रीज़न, तो कुछ तो रीज़न रही हो सकता है। आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया था। तो डिवाइन पहले ये बता दीजिए कि जरा, चलिए अच्छा रीडिंग में देख लेंगे साथ साथ। अभी आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर शायद आपने इनसे मूव ऑन किया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है डिवाइन, ऐसा क्यों हुआ है? डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी है।
मे बी आपके पार्टनर को कोई अदर पर्सन मिल गया एंड ये आपको छोड़ के चले गए, या फिर इनके अंदर प्राउड बहुत था। यस, इनके अंदर बहुत प्राउड हो सकता है, इस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वैंड एंड डॉटर ऑफ वैंड, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये आपको छोड़ के गए हैं मे बी किसी प्रॉफिट के चक्कर में, मे बी थर्ड पार्टी से इनको प्रॉफिट मिल रहा था। ये सोच रहे थे वहाँ पे इनको ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ज़्यादा सब कुछ मिलेगा। लेकिन इनका हर चक्कर मतलब इनको पेन मिला है, इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है, जो सोच के गए थे वो कुछ हुआ नहीं है। 639 639 डिवाइन, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, ओके, मुझे दिख रहा है कि जब ये आपको छोड़ के गए थे तो आपको बहुत पेन हुआ था, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, या फिर इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि अगर ये आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप इनके लिए रोते रहेंगे। या कुछ लोगों के लिए मुझे एक एनर्जी और भी आ रही है कि मे बी आप में से कुछ एक लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि अभी अभी आपका डिवोर्स हुआ है, अभी आपको हील होने में टाइम लगेगा, अभी आपको बैलेंस में आने में टाइम लगेगा। 639, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस डिवोर्स के बाद से या तो आपकी अवेकनिंग हो गई, आपकी आंखें खुल गई, आप पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो गए, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे तभी भी इनको ये उम्मीद थी कि आप आंसू बहाते रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। लेकिन हैंग्ड मैन, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। क्यों गलत था? टॉवर की एनर्जी, हैंग्ड मैन के ऊपर टॉवर आ गया है, मतलब ये इनका नज़रिया गलत था, उस पर टॉवर आ गया है। मतलब 12 एंड 16 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इसी उम्मीद में बैठे रहे कि अभी तो आप अपने दुख से उबर रहे होंगे, अभी तो ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, लेकिन तब तक आपने झंडे गाड़ दिए, तब तक आपने व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया ही घुमा दिया, तब तक आप अपनी पावर में आ गए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉसिबल है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, एक ही झटके में आप जो हैं बिल्कुल आपने दुनिया का सारा सच्चाई देख ली, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। एक पेन ही आपके लिए काफ़ी था, एक पुश ही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। जिसके बाद से 639 9 एंड 10 19 सन की एनर्जी, आप सक्सेसफुल हो गए, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, आपकी एनर्जी, आपकी जो मतलब एम्प्रेस वाली पोजीशन पे सीधे आप पहुंच गए एक झटके में। मतलब जैसे रातों रात सुपरस्टार बन गए, रातों रात आपने, मतलब इतनी जल्दी नहीं किया है लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है। देखिए, जिसके ऊपर दिक्कत आती है उसके लिए एक एक दिन हैवी होता है, लेकिन जो दूर से देख रहा होता है उसको लगता है कि ये तो मतलब सुबह जैसे इनकी फाइट हुई थी शाम तक का ये स्टार बन गए हैं, ऐसी एनर्जी। तो डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए फादर ऑफ बैंड की एनर्जी। फादर ऑफ बैंड का मतलब ये है, एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही गए थे आपको छोड़कर, जिस व्यक्ति के साथ इनको लग रहा था कि वो व्यक्ति इनका सोलमेट है, मतलब इनका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, या फिर क्योंकि फादर ऑफ बैंड एंड डॉटर ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है। मतलब क्या है, मे बी यहाँ पर दो मेल हो सकते हैं या दो फीमेल हो सकती हैं। ओके, हैं सब लोग एक ही लेवल पे, जैसे कि दो लोग एक ही एज ग्रुप के हो सकते हैं, एक थोड़ा कम एज का हो सकता है, मतलब 1-2 साल का, 2-4 साल का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दी, उसको एम्प्रेस की तरह सोचा एंड ये आपसे दूर हो गए थे एंड इनको लग रहा था कि आप रोते धोते रहेंगे, आप इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आपने एक झटके में चीज़ें पलट दी हैं, आप खुद एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं एंड मतलब ये सोच रहे थे कि उस फीमेल को ये एम्प्रेस की पोजीशन देंगे, लेकिन आपने अपने लिए एम्प्रेस वाली पोजीशन खुद बना ली है। ओके, 639 हर्मिट की एनर्जी, यस, एंड ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यस, आप इतना बदल कैसे गए, आप इतना चेंज कैसे हो सकते हैं, यस, इतनी जल्दी ये सारा ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है। ओके, एस ऑफ बैंड की एनर्जी, एस ऑफ बैंड क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ बैंड,
ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है एंड फ्यूचर को लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये फीलिंग आ रही है कि काश आप इनके होते। अगर आप इनके होते, जैसे मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो इनको यही फील हो रहा है, 314 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। या तो इनको ये लग रहा है कि अब आपको किसी एम्परर की इंतज़ार है। ओके, मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं, जैसे वो वाला सॉन्ग था, मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है। तो वो वाली कंडीशन भी दिख रही है कि जैसे आप किसी एम्परर की तलाश कर रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। नहीं तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि काश इन्होंने किसी और को चूज़ ना किया होता तो आज ही आपके एम्परर होते एंड आपके साथ कितना गोल्डन, कितना सुनहरा भविष्य होता। 31437, यस, ऐसा दिख रहा है जैसे ये सपने देख रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है एंड कार्मिक होने की वजह से इनको वहाँ से पेन मिल रहा है एंड ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईगो में डिसीजन लिया था, किसी गुस्से में आकर के, जैसे इम्पल्सिव नेचर इनका हो सकता है, गुस्से में डिसीजन ले लिया एंड अब ये परेशान हो रहे हैं। रहते भले ही थर्ड पार्टी के साथ हैं लेकिन सोचते आपके बारे में हैं। मजिशियन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन एम्परर की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये किसी गलत सलत चीज़ों का सपोर्ट लेके आपके एम्परर बनना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट का मतलब, जैसे मैंने बताया ना कि ये दिन भर इन्हीं ख्यालों में खोए रहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी की जगह आप होते तो लाइफ कैसी होती, एंड ये सोच सोच के खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, एंड विजुअलाइजेशन भी आपका मैनिफेस्टेशन की ही टेक्निक है जो सच भी हो जाती है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी ख्वाब को सच करना चाहते हैं। मे बी ये जानबूझ के ऐसी टेक्निक कर रहे हैं जिससे कि इनकी विश फुलफिल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर 12 एंड 16। अच्छा, सबके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज ही कर ली। पॉसिबल ये है कि इन्होंने आपसे बस डिस्टेंस की थी कि आपको पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पता इनको लग गया है। तो उस कंडीशन में भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे थे लेकिन अब इनको आपकी पावर का आइडिया लग चुका है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन बताइए। मेडिटेशन कीजिए अगर आप टेंशन में हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में एंड यस। तो डिवाइन ने, एंजल ने तो बोल दिया है यस, बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।